मीडिया से भी नीचे जा के उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे भी मुस्तहकम होगा और मुआशी तौर पे भी इस्तेहकाम हासिल करेगा। और तुम्हारा ये घटिया एजेंडा जो तुम इस वक्त लेके फिर रहे हो और कोशिश कर रहे हो, अब ये किसी सूरत में जो है वो कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो है वो दहशत गर्दों से भी महफूज रहेगा। और इस तरह के जो सियासी दहशत गर्द हैं, क्योंकि इसने अब सियासी दहशत गर्द का जो है वो रूप धार लिया है। ये 25 मई को मुसल्लह जो है वो लोगों के साथ इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए और इस्लामाबाद का घेराव करने के लिए आया था, लेकिन वहाँ से ये फिर नाकाम और जलील होकर जो है वो वापस आया। और उसके बाद फिर इसने तैयारी जारी रखी और 26 नवंबर को दोबारा जो है ये अवामी समुंदर लेके वहाँ पे आना चाहता था, जिसमें अवाम ने इसे बुरी तरह से जो है वो रिजेक्ट किया। और अब ये जो है वो फ्रॉड करके बैठा है वहाँ पे, अपनी टांग पे पट्टी जो है वो लगा के। हालांकि इतनी देर में तो फ्रैक्चर हो तो वो ठीक हो जाता है, इसको छरा लगा हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये जो है इसकी हालत है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला अपने यानी अपने लोगों को पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है दहशत गर्दों से भी महफूज रहेगा। और इस किस्म के जो सियासी दहशत गर्द हैं, जो बदज़ुबान भी हैं और बद किरदार भी हैं और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं, इंशाअल्लाह ताला इससे भी जो है वो महफूज रखेंगे। राना साहब, शेख रशीद साहब बार बार आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे राना सनाउल्लाह है, बाकी जो मुल्क के सियासतदान हैं बिलावल भुट्टो पर वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन पर यहाँ मुकदमात भी हैं। तो क्या वजह है कि वो यहाँ उनको वफाकी हुकूमत नहीं भिजवा पा रही या कोई अदालती फैसले हायल हो रहे हैं? नहीं, शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है, जो वो जो है वो बग़ैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर एक दहशतगर्द तंजीम को बयाना दे के, पैसे दे के कत्ल करवाने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया, और जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो ये उसकी जो गुफ्तगू है ये काबिल मुआख़ज़ा थी, और इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। वो अदालत में गए कि जी ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ, मुकदमा बनता नहीं है। अदालत ने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट की, उन्होंने कहा नहीं मुकदमा बनता है। तो उसमें जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। और हमने यानी ये बात वाज़ेह रहे कि ये कहना कि कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा, अगर सियासी इंतकाम लेना होता तो इनके ऊपर कुछ और कोई और चीज़ डाली जाती, जो कि ये खुद जिस किस्म की हरकतें करते रहे हैं। हमने तो जो इसने बकवास की है उसी का इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, और उसमें जो है वो शामिल तफ्तीश रहने के बाद ठीक है 2-4 दिन बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी। काबिल तंजीमों की तरफ से एक दफ़ा फिर जो है जोर पकड़ लिया है और दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। माजी में ये हुआ कि इनके साथ मुज़ाकरात भी किए गए, तो क्या फिर इस सिलसिले में दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा? माजी में जो मुज़ाकरात किए गए वो तजर्बा जो है वो नाकाम रहा है, और उसके जो है वो कोई बेहतर नताइज जो है वो सामने नहीं आए। बदकिस्मती से अच्छा होता अगर उसके बेहतर नताइज जो है वो सामने आते। तो इसलिए आइंदा जो है वो इस किस्म के मुज़ाकरात का तो कोई इम्कान नहीं है। पार्टी अपना हुकूमत और हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, जो अपेक्स कमेटी में जो गुफ्तगू हुई है, मैं उसके हवाले से जो है ये बात जो है वो कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो उसके लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, हुकूमत, सूबाई हुकूमतें पूरी तरह से अलर्ट हैं। और हमारा यहाँ पे हाज़िर होना भी जो है वो इसी मकसद से है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काबू पाएंगे। तो आपने जिक्र किया जिस तरह मुल्क में सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम होने जा रहा है या हो रहा है,
तो फिर जमहूरी हुकूमतें और सियासी जमातें तो इलेक्शन चाहती हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्होंने सबने इलेक्शन कमीशन में ये बताया है कि हमारे पास पैसा नहीं है या दहशतगर्दी की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। दूसरा जो आपने जिक्र किया माजी में जो मुज़ाकरात हुए, क्या उसमें रियासत की तमाम इदारों की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी या सिर्फ इमरान खान हुकूमत उसमें वो इन्वॉल्व थी? देखिए जी, पहली बात जो है ना वो इलेक्शन का मुतालबा जो है वो इमरान खान रियाजी साहब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो तमाम मसाइल का हल है। इलेक्शन से किसी को इन्हराफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन का आइन में एक वक्त जो है वो मुतय्यन है और असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 5 साल, वो भी आइन में दर्ज है। अगर किसी ऐसी सूरत की वजह से जो कि नागुज़ीर हो और असम्बली पहले डिज़ोल्व हो जाए तो उसका इलेक्शन जो है उसका भी तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। लेकिन आप इस बात को भी तो देखें कि इस आदमी ने अपने घटिया एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले 25 मई को इस्लामाबाद पे हमला करने का ड्रामा रचाया, उसमें नाकाम हुआ तो फिर उसके बाद पूरी मुहिम जुई करता रहा। 26 नवंबर को फिर इसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ लेके इंसानों का समुंदर और मैं चढ़ाई करूँगा, मैं इस्लामाबाद को सील कर दूँगा, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊँगा। जब उसमें आवाम ने इसे रिजेक्ट किया तो इसने ज़बरदस्ती दाऊस के साथ 2 सूबों की असम्बलियों को जो है वो इसने तड़वाया। वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं हुई नेचुरल वे में, बल्कि उनको डिज़ोल्व किया गया और इस जो है वो हठ धर्मी को, इस ज़िद को, इस अना को और इस गैर आइनी हरकत को सब ने देखा है। तो इसका भी तो कोई जो है वो एहसास जो है वो होना चाहिए। और इलेक्शन जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन जो है वो करवाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भले अप्रैल में हो या वो हो अपना अक्टूबर में, हम इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक राय है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क को जो मुआशी तौर पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं और दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका वो हल नहीं है। ये इलेक्शन जो आइन में दी गई स्कीम के टेकर सेटअप के बगैर होंगे, इनके रिज़ल्ट्स को तस्लीम करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे और एक नई अफरा तफरी और अनारकी की तरफ मुल्क चला जाएगा। इसलिए इलेक्शन जो है, इलेक्शन में दी गई स्कीम कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, और उसके भी तो कोई मानी है ना, उसकी भी तो कोई वजह है, उसके जो है वो मुताबिक होने चाहिए। और असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। और अगर कोई बदबख्त जो है टोला अगर अपनी जो है वो ज़िद और अना की बुनियाद के ऊपर आइन के इस प्रोसेस को जो है वो सबोताज करने की कोशिश करे या करे, तो उसको जो है वो आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे उसका भी कोई ना कोई हल जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को और अदालत उज़्मा को जो है वो ढूंढना चाहिए। अच्छा, ये निगरान कह रहे माजी में नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी ने कहा नून लीग चोर है। अब आप दोनों कह रही हैं कि इमरान खान चोर है। लोगों का मसला अब ये है कि महंगाई बढ़ गई है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सारा मलबा 3 साल में आप इमरान खान पे डाल रहे हैं। इन 75 सालों में न लोगों को साफ पानी मिल सका है, न तालीम मिल सकी है, न कोई सेहत की कोई सहूलत, न रोड, न सड़कें। आवाम भूख में मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रही है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? पहली बात तो ये है कि हम दोनों को जो है वो पहले गलती लग रही थी और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। अब जो सही बात है वो समझ आ गई और हम दोनों अब जिसको चोर कह रहे हैं, असल चोर वही है और वो इमरान खान रियाजी है।
अच्छा, باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ملک جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اب زیادہ تفصیل میں یہاں پہ تو ٹائم نہیں ہے کہ جب تک ملک سیاسی استحکام کا جو ہے وہ یعنی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا یا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، اور بدقسمتی سے ملک جو ہے وہ پچھلے 70-74 سالوں میں سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اور ہر موقع پہ عدم استحکام کی مختلف وجوہات رہی ہیں، اس میں سبھی قصوروار ہیں۔ میں کسی ایک کا حوالہ دے کے جو ہے وہ باقیوں کو شک کا فائدہ نہیں دینا چاہتا، لیکن اصل وجہ ہمارے مسائل کی یہی ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ مسلسل عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ فساد کی جڑ وہ ہے، ملک کو برباد کرنے میں عمران خان کا ہاتھ ہے، تو اس میں کوئی شک ہے؟ اپنا ایجنڈا وہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور عدالت کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ آپ براہ راست حکومت کارروائی کیوں نہیں کرتی عمران خان کے خلاف؟ نہیں، دیکھیں، حکومت کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے مراد یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، اب اس نے توشہ خانہ میں چوری کی ہے، وہ 2+2 4 ہے، وہ اس کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں لیتی رہی ہیں، وہ ثابت ہے۔ وہ فرا گوگی جو ہے اس نے پنجاب لوٹ کھایا اس نے، اور وہ کوئی تقریباً 12 ارب روپیہ تھرو بینکنگ چینل جو ہے وہ باہر اس نے منتقل کیا، وہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور ان قریب وہ گرفتاری کا مرحلہ بھی ہے جو ہے وہ آنے کو ہے، اور ان قریب جو ہے یہ بات بھی جو ہے یہ ثبوت جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ عدالتوں تک جانے کو ہیں، اور اس کے جو خلاف کیسز ہیں اس میں بھی فیصلے آنے کو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اسمبلیاں توڑتا ہے، کبھی اسلام آباد پہ حملے کرتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ جتنی جلد جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اسے جو ہے وہ کوئی الیکشن ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو پروسیس اس کے خلاف ہے یہ کسی طرح سے سبوتاج ہو جائے، ورنہ اسے معلوم ہے کہ میں پکڑا بھی جاؤں گا اور نااہل بھی ہو جاؤں گا۔ اچھا، 90 روز کا جو پنجاب ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کا فیصلہ دیا کہ اس کے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ آج بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ وہ ادارے کچھ چاہتے ہیں کہ وہاں الیکشن ہی نہ ہو سکے، نگران گورنمنٹیں جو ہے وہ بھی، عمران خان نے بھی کہا غیر آئینی ہو جائیں گی 3 مہینے کے بعد، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہائی کورٹ نے کہا ہے 90 روز کا، وہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا میرا خیال ہے کل اجلاس ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالت عالیہ جو لاہور کی ہے اس میں اپنا جواب سبمٹ کرے گا، اور اس کے بعد جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے دور نہیں ہے، ہم نے تیاری شروع کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک الیکشن مہم کہہ سکتے ہیں آپ، انہوں نے وزٹ شروع کیے ہیں، اور ہم نے پنجاب میں بھرپور طریقے سے الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے تیاری شروع کی ہوئی ہے۔ الیکشن ابھی ہوں یا بعد میں ہوں، یہ کروانے الیکشن کمیشن نے، ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ لاسٹ کویشچن جی، تھینک یو تھینک یو۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا آپ نے آئی جی صاحب کو بھی ہدایت جاری کی ہے؟ جی، اس حصے میں جو ہے وہ آج جہاں ہم نے باقی موضوعات پہ بات کی ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور اس حصے میں آئی جی صاحب نے اور جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ منصوبہ بندی سے، اپنی پلاننگ سے، اور جس طرح سے وہ کراچی کو جو ہے وہ زیادہ سیف کرنے اور شہریوں کا تحفظ کرنے کا جو انہوں نے پروگرام ہے، انہوں نے اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے شہریوں کے تحفظ میں
जो है वो मज़ीद बेहतरी जो है वो लाएंगे और इस सिलसिले में जो वफाकी हुकूमत से